हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रसिका, आपकी कोच। और इंग्लिश की प्रैक्टिस अपने आप कैसे करनी है, प्रैक्टिस इंग्लिश योरसेल्फ मींस हम इंग्लिश की प्रैक्टिस अपने आप कैसे करें। अगर कोई हमें गाइड नहीं मिल रहा है, कोई हमें टीचर नहीं मिल रहा है, कोई हमें कोच नहीं मिल रहा है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या हम पजल्ड है, तो हम अपने आप से कैसे प्रैक्टिस करें। उसके लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूं, इन पे ध्यान दीजिएगा। और ये प्रैक्टिस, ये पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्लीज सारे पॉइंट्स देखकर अपनाकर मींस इनका इम्प्लीमेंटेशन आपको अपनी लाइफ में करना ही करना है। वाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन की करना ही है, क्योंकि अगर आप ये चीज मिस करते हैं तो आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। वो इतनी स्पीडी, इतनी रैपिड नहीं हो पाएगी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम फटाफट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम 8-10 दिन में हमें कुछ चेंज तो दिखना चाहिए, और वो चेंज आपको दिखेगा। अगर उस चेंज को आप इन पॉइंट्स के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चेंज आपको दिखाई देगा। तो क्या है ये पॉइंट्स? लेट्स स्टार्ट। यूज राइटिंग स्किल्स। देखिए, इंग्लिश में सोचना है आपको, ऑफ कोर्स, उसके बाद ही पेपर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं उस चीज को। अगर आप किसी सेंटेंस के बारे में जो हिंदी में है उसको आपने इंग्लिश में इमेजिन किया और इंग्लिश में ही लिखेंगे, तो ऑफ कोर्स जब आप बोलेंगे तो वो इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर, राइटिंग स्किल्स आपको प्रोफिशिएंसी देते हैं। हैंड राइटिंग तो इंप्रूव होती है राइटिंग की प्रैक्टिस करने से। मोर ओवर, आपको ग्रामर, कौन सा यूज कहां पे करना है, उसके रूल्स इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है। रीडिंग राइटिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। इमिटेट वॉट एवर यू लिसन टू। आपने कुछ भी सुना, आपको वो पसंद आया। इंग्लिश में आपने किसी मूवी का कोई डायलॉग सुना, वो आपको पसंद आया। मान लीजिए आपने कोई स्लोगन सुना, नेल्सन मंडेला का आपने कोई स्लोगन सुना, आपने महात्मा गांधी का कोई स्लोगन सुना, या आपने पढ़ा, उसको इमिटेट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। अपने आप को शीशे में देखकर उसी स्लोगन को इंग्लिश में बोलिए। आपको पता लगेगा आप आर्टिकुलेट कैसे कर रहे हैं, आप उसकी स्पीकिंग स्किल्स में आपके इंप्रेशन है या नहीं है, फ्लुएंसी है या नहीं है, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर है या नहीं है। तो इस चीज को आपको क्या करना है? इमिटेट करना है, उसको एक्ट करके देखना है। गलत लगे रिपीट कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए। परफेक्शन डेफिनेटली 2-3 बार में आ ही जाएगा। शॉर्ट ऑडियोज बनाइए। शॉर्ट ऑडियोज बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको छोटे से कंटेंट को बनाकर ये पता लग जाता है कैसे बड़ा कंटेंट बनाना है, हम सही थे या नहीं थे। सो रिकॉर्ड योर शॉर्ट ऑडियोज। छोटे छोटे ऑडियोज को रिकॉर्ड करिए और उन्हें फिर सुनिए। आपको खुद पता चलेगा कि आप कहां पे गलत है, और नेक्स्ट टाइम आप उसको इंप्रूव कर लेंगे। व्हाट्सएप का यूज या सोशल मीडिया का यूज किसी ना किसी तरीके से आप लोग करते हैं। व्हाट्सएप में आजकल एक फीचर है कि आप उसको रिकॉर्ड करके अपना ऑडियो मैसेज भेजते हैं, राइट? बहुत सारे लोग, आप फेमिलियर होंगे उस मेथोडोलॉजी से। आपको उसको क्या करना है? आपको अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या फिर पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को वो मैसेज इंग्लिश में रिकॉर्ड करके भेजना है। आपको लगता है कि मैं किसी को नहीं भेज सकता, या कोई ऐसा है इंसान जिसको मैं नहीं भेज सकता, उसको आप मत भेजिए, उसे इंग्लिश में रिकॉर्ड कीजिए। आप इंग्लिश में रिकॉर्ड करेंगे, कहीं कहीं वो आपको करेक्शन देगा, कहीं कहीं नहीं देगा, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है इंग्लिश स्पीकिंग की। आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या लिखा, क्या सुना, क्या बोला। शेडोइंग, शेडोइंग के थ्रू इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स वेरी इंपैक्टफुल। उसका इंपैक्ट एकदम स्ट्रेट वे आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे पड़ता है। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, मान लीजिए आप सुबह से शाम एक स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, सोते थोड़ी ना रहते हैं। ये थोड़ी ना कि घर में कोई एक काम किया तो एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही हैं। ऑफकोर्स आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि शायद आपने ओपन द डोर, यू हैव ओपन द डोर, आपने विंडोज खोली है, आपने कुकिंग की है, या आपने कहीं पे डस्टिंग की है, या आपने कुछ भी किसी चीज को ऑर्गेनाइज किया है, या छुट्टी है, अपने फ्रेंड से बात की है। सो इन सारे कामों के लिए छोटी छोटी इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाकर उन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं, या उन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं। खुद से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ। सी, देयर इज नो पिल विच विल डू सम मैजिक इन अ डे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। मतलब कोई दवाई नहीं बनी है जिसे आपने खाई और अगले दिन ही आप इंग्लिश उसको बोलना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स एवरीडे प्रैक्टिस विल ब्रिंग दिस परफेक्शन। ये चीज आएगी, जरूर आएगी, वो मैजिक होगा, लेकिन वो मैजिक तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस एवरीडे करेंगे। सो एवरीडे सारे पॉइंट्स को फॉलो करना जरूरी है। आप कई बार कस्टमर केयर पे कॉल लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज आपकी खराब हो गई है, या फिर आपको किसी चीज की एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस लेनी है, उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको भरने हैं, कोई बिल पे करना है, किसी क्रेडिट कार्ड में कोई कंप्लेन है। उसमें आईवीआर के 2 ऑप्शंस आते हैं, हिंदी लैंग्वेज चूज कीजिए या फिर इंग्लिश। मैं प्रिफर करूंगी, मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कीजिए। थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली समझ में आएगा। उसको पूरा अच्छे से सुनिए, उसे समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप उठाकर देखिए कि सही है, आप सही समझे या नहीं समझे। इस तरह से अगर आप 2-4 बार करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम यू विल स्विच टू इंग्लिश लैंग्वेज इन आईवीआर ऑल्सो। सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस। कस्टमर केयर को हिंदी में बात मत करिए, इंग्लिश में बात कीजिए।
आपको कोई मिल जाएगा जिससे आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे और आपकी इंग्लिश के स्पीकिंग स्किल्स बेटर होंगे। बहुत सारे गेम्स खेलते हैं आप, कभी मोबाइल में खेलते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। सो ट्राई टू प्ले द गेम्स ऑफ इंग्लिश। मीन्स कोई स्पेलिंग पजल है, वर्ड गेम्स हैं, वर्ड बनाने का गेम है, कोई बेल है जो आपको डिजाइन करनी है इन इंग्लिश, उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखिए, एक ड्राइंग बनाकर आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स। सो आपको जो अगर कोई मन है कि आपको एंटरटेनमेंट भी इंग्लिश में करने को मिल जाए और साथ साथ लर्निंग मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश। कंप्लीटली अपने आप को डुबो दीजिए इंग्लिश लर्निंग में। अपने आसपास इंग्लिश होनी चाहिए, आपके मुंह से इंग्लिश निकलनी चाहिए, आपको सुननी भी इंग्लिश है, आपको पढ़नी भी इंग्लिश है, आपको कॉन्वर्सेशन भी मैक्स टू मैक्स ट्राई करना है कि आप इंग्लिश में ही करें। सो दैट इज द की, दैट विल बी डन एवरी डे एंड इट विल डू द मैजिक इन फ्यू डेज। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर गए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो छोटे छोटे वर्ड्स ना हाथ पे लिख लीजिए, जैसे जो आपको याद नहीं रहते हैं लेकिन आपको सेंटेंस में यूज करने हैं। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, वोकैबुलरी बहुत वीक होती है। सो वोकैबुलरी के लिए चीट शीट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड लिख लीजिए, कॉन्वर्सेशन, इमिग्रेशन, या फिर आप कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिव, हैंडसम, जो वर्ड आपको याद नहीं रहता वो वर्ड आप फटाफट लिखिए, जरा सा देखा एंड देन यू कैन यूज इट। ये एक पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्शन देगा, आपको याद आ जाएगा, तो फिर आप उसको मेमोराइज कर लेंगे, हर बार आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लर्न स्मॉल सेंटेंसेस। मींस छोटे छोटे सेंटेंसेस लर्न कीजिए। अगर आप लंबे सेंटेंसेस लेते हैं तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं शुरू में। बाद में धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे सेंटेंसेस बोलने के, तो लॉन्ग सेंटेंसेस ऑलरेडी आपके मुंह से निकलने शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक और बात, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, सो फॉरगिव योरसेल्फ एंड गो अहेड, कीप ट्राइंग। ट्राई करना छोड़ने वाले लोग जो होते हैं वो फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाते। ट्राई करना नहीं छोड़ना है। ट्राई करना अगर आपने छोड़ा तो वो चीज क्या होगी जो आपने पिछला लर्न किया है आप वो भी भूल जाएंगे। सो इट्स ओके, अगर कोई गलती हुई है टेल योरसेल्फ इट्स ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। पिछली गलतियों से सीखना है, उनके साथ बैठना नहीं है। सो प्लीज कीप ट्राइंग। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की आदत आपको होगी, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुक्स को भी चेंज करते रहिए, बिकॉज वेराइटी ब्रिंग्स द मूड्स इन लाइफ, और इससे आपको इंटरेस्ट आता है। तो आज अगर आपने एक कॉमिक्स पढ़ी है तो कल एक इंग्लिश मैगजीन पढ़िए, परसों इंग्लिश पोइट्री पढ़िए, नेक्स्ट डे इंग्लिश लिटरेचर का कोई आर्टिकल पढ़िए या नॉवल पढ़िए। अपनी बुक्स को, अपने रीडिंग मटेरियल को चेंज करते रहिए सो दैट आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें एवरीडे डेली बेसिस पे आप फॉलो करते हैं, सो दे विल डू वंडर्स। आप जो सोचते हैं कि हम कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, वो इन सारे पॉइंट्स की रेगुलर प्रैक्टिस से ये पॉसिबल है। सो कीप प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स। लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिएगा। खुद भी इंग्लिश सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.